अंदर अंधभूप बेटा दुर्योधन से समझाता कि बेटा मुझे मालूम है इस समय पांचों पांडव भी उसी दैत्यवन के अंदर विराजमान अपनी पंचाली सहित विराजमान है। तू गाय संभालने के लिए नहीं जाएगा। अगर ये पांचों पांडव इस समय वनवास में है, थोड़ी सी भी तू टिचिंग करेगा तो ये सोच ले आपस के अंदर दोनों कुटुंब बिड़ जाएंगे। बात बताऊं खास कर ले बात की अजमास। अरे बेटा तू कुटुंब को सुन करवा देगो नाश। जब उसी टाइम कह रहा था कि पहले दादा विषम से सल्ला करूंगा और फिर बाद में आपको गाय संभालने की आज्ञा दूंगा। इतनी बात सुनते ही और मामा शकुनी खड़ा हो जाता है। शकुनी खड़ा होकर के कहता बोले महाराज हमें पांडवों से क्या लेना देना है। हम तो अपनी गाय संभालने के लिए जा रहे हैं, हम पांडवों के पास में नहीं जाएंगे। पांडवों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हम उनके पास में न तो जाएंगे न उनसे बातचीत करेंगे, केवल गाय संभाल करके हम वापस आ जाएंगे। इतनी बात जब मामा शकुनी कहता है, सपोर्ट देता है, इतनी देर के अंदर चल करके दासी पुत्र विदर जो राजा अंध का मंत्री था वो मंत्री चल करके आता है और राजा अंधभूप उसी टाइम शकुनी की बात पर विश्वास करके और एक मंत्री विदर से कहता है। तो क्या तो राजा अंधभूप कह रहा था और क्या मंत्री विदर सुन रहा था। चलो दादा के पास चलो चमके कन में और गाय आयोड़ी छे तो सुन तो जाए पन में और दुर्योधन के गाय संभाल बाकी सुन आवे छे मन में और सल्ला कर दादा सी जो बात बतावे गो खास गंगा को तूने ज्ञान बतावे गो खास चलो नाम सुनो गाया को विदर को फीको पड़ गो जेरो और अब लागे गो सुन विपत्या को घेरो और जब अंधभूप ने बोलो खयो मान जा मेरो और मत समड़ावे गाया ने वह गो सुन कुण बाको नाश चलो फर्क नहीं छे आनु और बन के मायने दुर्योधन कैसे नारे गो सुने सानु और पंडवा के पास में जाए गो कैसे इज्जत को सुनवे जाए गो आनु और मान खया की राजा टूटे गो गन खंबे
के पास में सुनो चालो जाए और के छे दादो भी सममुन आकर देखबे ताये जब चाल पड़ो दासी को बेटो लंबा बरबाला यो सास समपायन कथा सुनावे जल में दाको खिलरो चेरा को प्रकाश तेलो दारवे दादो आके पास तेलो दारवे दादो आके पास तेलो दारवे दादो आके पास तेलो दारवे दादो आके पास। बोलिए शंकर भगवान की